आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदिस अबाबा में एथोपिया के अपने हममनसब अबी अहमद अली से बातचीत की। दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात में दिफाई शराकतदारी की सतह तक इजाफा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आला तरीन अवार्ड निशान ऑफ एथोपिया से नवाजा गया है। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी बिल पेश किया गया, जिसमें देही कुंबों के लिए एक साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। जिन गाड़ियों के पास आलूदगी पर काबू पाने वाला मजाज सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें कल से दिल्ली में पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। रिवायती तरीका इलाज से मुताल्लिक WHO की दूसरी आलमी समिट आज नई दिल्ली में शुरू होगी। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा T20 बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एथोपिया के हममनसब डॉक्टर अबी अहमद अली ने एथोपिया के आला तरीन अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथोपिया से नवाजा है। वजीर आजम इस अफ्रीकी मुल्क के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी रिश्ते हैं। ये अवार्ड वजीर आजम मोदी को एक खुसूसी तकरीब में दिया गया, जिसका इनेकाद राजधानी अदिस अबाबा में अदिस बैनुल अक़वामी कन्वेंशन वर्कर्स मरकज में किया गया था। ये अवार्ड जनाब मोदी को भारत एथोपिया शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने की जानिब उनके गैर मामूली ताउन और एक आलमी दानिश्वर के तौर पर उनकी दूरंदेश क़यादत के एजाज़ में दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कदीम तहज़ीबों में से एक की तरफ से इस अवार्ड को कबूल करना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। उन्होंने इंकिसार और तशक्कुर के गहरे एहसास के साथ ये अवार्ड कबूल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस अवार्ड को भारत और एथोपिया के उन सभी लोगों के लिए वक्फ किया जिन्होंने कर्नों से दो तरफ़ा ताल्लुकात की आबियारी की है। उन्होंने इस एजाज़ से नवाजे जाने पर 1 अरब 40 करोड़ भारतीय अफराद की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। इससे पहले भारत और एथोपिया ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को एक अहम शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। इससे पहले अदिस अबाबा में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और एथोपिया के उनके हम मनसब डॉक्टर अबी अहमद अली के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों ने 3 मुफाहमतनामों पर दस्तखत भी किए, जिनका ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन कार्रवाई की तरबियत, कस्टम मामलात में बाहमी इंतज़ामी मदद और एथोपिया की वज़ारत ख़ारिजा में डेटा सेंटर के क़याम से है। अब हम राब्ता कायम करते हैं अपने नामनिगार सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, हमें उन बुनियादी शोबों के बारे में बताइए जिनमें इन दोनों रहनुमाओं ने बातचीत की है और ताउन में इजाफे से इत्तेफाक किया है। देखें असलम, दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा, सेहत, सलाहियत साजी और कसीर फरीकी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन कायम करने पर बातचीत की। वजीर आजम ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए 3 अहम तजवीजें पेश की। इनमें से पहली थी खुराक की यकीनी फराहमी और सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी को मजबूत करना। असलम, इनमें खेती, कुदरती खेती और ज़रई टेक्नोलॉजी में ताउन शामिल है। दूसरी तजवीज सलाहियत साजी को फरोग देना है, लिहाजा दोनों मुल्कों ने AI में नए प्रोग्राम शुरू करने और वजीफे को दोगुना करने का फैसला किया है। वजीर आजम की आखिरी तजवीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI पर बेहतर तरीके से काम करने की थी। असलम, अच्छा, दोनों रहनुमाओं की ये मीटिंग आलमी जुनूब के हवाले से किस तरह अहम रही? जी असलम, दोनों वज़राए आज़म ने ग्लोबल साउथ के मसलों को उठाने के लिए अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर फ़रीकी प्लेटफॉर्म पर ताउन कायम करने पर गुफ्तगू की। मीटिंग के बाद अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया की नज़र ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की खुददारी, आज़ादी और वक़ार की रवायत हम सब के लिए मजबूत तहरीक है। असलम, सामीन, क़ाबिल ज़िक्र है वज़ीर आज़म आज एथोपिया के पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करेंगे। हम तिवारी जी का शुक्रिया अदा करते हैं।
اب वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में उर्दून एथोपिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज शाम ओमान पहुंचेंगे। जनाब मोदी ओमान की सल्तनत के सरबराह सुल्तान हैथम बिन तारिक की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। उनके साथ आला सतह का एक वफ्द भी है। उम्मीद है कि भारत और ओमान जनाब मोदी के इस 2 रोज़ा दौरे में इक़्तिसादी शराकतदारी के एक जामे मुआहदे सीपा पर दस्तखत किए जाएंगे। हमारे नामानिगार ने से खुसूसी बातचीत में ओमान में भारतीय सफीर जीवी श्रीनिवास ने बताया कि दोनों दोस्त मुल्क इस समझौते और दीगर मुफाहमतनामों के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सीपा की तकमील के बारे में इंतहाई पुरुम्मीद हैं। इस समझौते का मकसद इक़्तिसादी ताल्लुकात में गहराई लाना और दोतरफा तिजारत में एक नए बाब का इजाफा करना है। जनाब श्रीनिवास ने कहा कि मुश्तरका विजन दस्तावेज के तनाजुर में जिसे दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान के सरकारी दौरे में भारत और ओमान ने मंजूर किया था, ये दस्तावेज दोनों मुल्कों की क़यादत का मुश्तरका खाका है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर देखने के वज़ीर आज़म मोदी के तसव्वुर के मुताबिक है। भारत और ओमान अपने सिफारती ताल्लुकात के 70 साल पूरे होने और सदियों पुराने ताल्लुकात का जश्न मना रहे हैं। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ अहम मैदानों में बहुत सी नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। वज़ीर आज़म मोदी के 2018 के ओमान के दौरे से इन ताल्लुकात को अभी तक की सबसे ज़्यादा सियासी समत फराहम हुई है। भारतीय सफ़ीर जीवी श्रीनिवास ने बताया कि दिफाई एतबार से दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बहुत करीब हैं। ओमान से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म के ओमान के दौरे की खबरें इरसाल करने वाले हमारे नामानिगार ने इरसाल की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के शहर वेल्लोर का दौरा करेंगी। वो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल में दर्शन और आरती करेंगी। सदर जमहूरिया मंदिर के अहाते में एक मेडिटेशन पवेलियन का आगाज करेंगी और एक पौधा लगाएंगी। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और मरकजी वजीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर L मुरुगन वेल्लूर में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल करेंगे। ये दौरा 16 से 22 दिसंबर तक जुनूबी रियासतों कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के एक हफ्ता तवील दौरे का हिस्सा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 22 तारीख तक जुनूबी भारत के अपने सालाना दौरे के लिए आज दोपहर सिकंदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति निलायम पहुंचेंगी। रियासती इंतजामिया ने इस 6 रोज़ा दौरे के लिए सभी तरह का बंदोबस्त किया है। सदर जमहूरिया इस माह की 19 तारीख को रियासत के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन्स के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी और टाइमलेस विजडम ऑफ भारत पाथवेज ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, जिसका एहतमाम इस माह की 20 तारीख को गोचीबोली में ब्रह्मा कुमारीज ने किया है। इस दौरान हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने सदर जमहूरिया के दौरे में अलवल और गोचीबौली पुलिस स्टेशन हल्के में दूर से कंट्रोल किए जाने वाले ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और छोटे हल्के जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नीरज घेवान की हिदायत में तैयार की गई भारतीय फिल्म होम बाउंड को 98 में एकेडमी अवार्ड्स के लिए बेहतरीन बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म के ज़ुमरे में चुना गया है। ये फिल्म उन 15 फिल्मों में शामिल है जो ऑस्कर 2026 में बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म के ज़ुमरे में अहल और कतई तौर पर नामज़द की गई। लोकसभा में पेश किया गया विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 में हर माली साल में देही घरानों को 125 दिनों का रोजगार फराहम करने की कानूनी गारंटी देने की तजवीज़ की पेश की गई है। ये बिल कल देही तरक्की और ज़राअतो किसान की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों और गांवों की मुकम्मल तरक्की के लिए पुरज़्म है, जो महात्मा गांधी के खुद निसारी और देही कम्युनिटीज़ की तरक्की के विजन के ऐन मुताबिक है। जनाब चौहान ने कहा कि मरकज़ इस मुजव्वज़ा पहल पर 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस बिल का मकसद रोज़गार के मौके पैदा करने से आगे बढ़कर गांवों की मजमूई तरक्की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
قومی راجدھانی دلی میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے دلی حکومت نے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر ماحولیات منجندر سنگھ سرسا نے کہا کہ ایسی گاڑیاں جن کے پاس درست پولوشن انڈر کنٹرول PUC سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا انہیں کل سے پیٹرول پمپس پر ایندھن نہیں مل سکے گا. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دلی میں تعمیراتی سامان لانے والے ٹرکوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ دلی سے باہر کی ایسی پرائیویٹ گاڑیاں جو BS6 معیار سے کم ہیں کل سے قومی راجدھانی میں داخل نہیں ہو سکیں گی. دلی کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ٹرک اگر کنسٹرکشن مٹیریل لاتا دکھائی دیا, کوئی بدرپور, کوئی ریتا سینڈ لاتا دکھائی دیا, کسی بھی طریقے کا کوئی بھی گاڑی اگر دکھائی دی وہ گاڑی سیز کر لی جائے گی. روایتی طریقہ علاج WHO کی دوسری عالمی سربراہ کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوگی. اس کانفرنس کی مشترکہ قیادت عالمی صحت تنظیم اور بھارتی حکومت کی آیوش وزارت کرے گی. اس 3 روزہ کانفرنس میں دنیا بھر کے پالیسی ساز, سائنسداں, ڈاکٹرز, ملک کے جانکار اور سول سوسائٹیز کی اہم شخصیتیں یکجا ہوں گی. کانفرنس کا مقصد ایک متوازن, سب کی شمولیت والے اور مستقل صحت نظام کے ایک مشترکہ خاکے کو آگے بڑھانا ہے. یہ کانفرنس توازن کی بحالی, سائنس اور صحت و خوشحالی کے طریقے کے موضوع پر منعقد کی جا رہی ہے. مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 بین الاقوامی میچ لکھنؤ میں بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا. یہ چوتھا میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. بھارت 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 سے سبقت لیے ہوئے ہے اور حریف ٹیم کے خلاف یہ میچ جیت کر سیریز اپنے نام کرنا چاہے گا. 5ویں اور آخری میچ جمعے کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا. اس دوران بھارتی آل راؤنڈر اکشر پٹیل بیماری کی وجہ سے سیریز کے باقی 2 میچ میں نہیں کھیل سکیں گے. اکشر پٹیل کی جگہ سلیکشن کمیٹی نے دونوں میچوں کے لیے شہباز احمد کو منتخب کیا ہے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی میٹی کی وزارت کے تحت انڈیا AI مشن نے زراعت میں مصنوعی ذہانت AI کے حقیقی عملی اثرات پر ایک مجموعے کے لیے عالمی سطح پر تجاویز طلب کی ہیں. یہ مشن کی وزارت کی جانب سے مہاراشٹر کے AI اور ایگری ٹیک انوویشن سینٹر کے اشتراک سے انجام دیا جا رہا ہے, جسے عالمی بینک اور نجی ادارے کی معاونت حاصل ہے. میتی نے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد ان AI سولوشنز کو دستاویزی شکل دینا ہے جو عملی طور پر نافذ کیے جا چکے ہیں اور جنہیں بڑے پیمانے پر وسعت دی جا چکی ہے. یہ حل فصلوں کی منصوبہ بندی کو بہتر بنانے, زرعی سرگرمیوں کو مضبوط کرنے, منڈیوں تک رسائی کو بڑھانے اور کسانوں کی مالی مضبوطی میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوگا. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب. شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے بھارت اردن کے مابین 5 اہم معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اردن شراکت داری کو معنی خیز قرار دیا اور کہا کہ یہ معاہدہ تعلقات میں وسعت کا عکاس ہے. ایتھیوپیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کے شاندار استقبال کی خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے. بھارت اور چین کے درمیان شپکیلا درہ کے راستے 2 طرفہ تجارت بحال کرنے پر اتفاق. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو نمایاں طور سے جگہ دی ہے. کھیل کے صفحے پر IPL نیلامی سے متعلق خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے کیمرون گرین بنے سب سے مہنگے غیر ملکی کھلاڑی. کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے 25 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدا. انکیپڈ کھلاڑی پرشانت ویر اور کارتک شرما 14 کروڑ 20 لاکھ روپے میں خریدے گئے. عالمی خبروں کے صفحے کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے BBC کے خلاف $10 ارب کا مقدمہ کیا. پہلی بار نیم مفلوج خاتون خلا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار. اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ادیس ابابا میں ایتھوپیا کے اپنے ہم منصب ابی احمد علی سے بات چیت کی. دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات میں دفاعی شراکت داری کی سطح تک اضافہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو اعلیٰ ترین ایوارڈ نشان آف ایتھوپیا سے نوازا گیا ہے. لوک سبھا میں وکست بھارت جی رام جی بل پیش کیا گیا جس میں دیہی کنبوں کے لیے 1 سال میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی گئی ہے. جن گاڑیوں کے پاس آلودگی پر قابو پانے والا مجاز سرٹیفکیٹ نہیں ہے انہیں کل سے دلی میں پیٹرول پمپ پر ایندھن نہیں دیا جائے گا. روایتی طریقہ علاج سے متعلق WHO کی دوسری عالمی سمٹ آج نئی دلی میں شروع ہوگی. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.